तकवा की अहमियत और इसका असर। तकवा का क़यामत में जो कुछ असर होगा वो तो अपनी जगह है, खुद इस दुनिया में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व और बहुत गहरा असर है। इमाम अली ने दूसरे किसी भी मासूम से ज़्यादा तकवे पर जोर दिया है और जगह जगह तकवा को अपनाने की नसीहत की है। इमाम ने तकवे के बहुत से फ़ायदे बताए। इमाम अली कहते हैं तकवा हर तरह की ग़ुलामी से आज़ादी और हर तरह की नाकामी से बचने का नाम है। एक दूसरी जगह इमाम इरशाद फरमाते हैं तकवा तुम्हारे दिल की बीमारियों की दवा और तुम्हारे बदन के मर्ज का इलाज है, तुम्हारे सीनों की खराबियों को सही करने वाला और तुम्हारे दिलों को पाक करने वाला है। हज़रत अली ने इंसान की सारी परेशानियों और मुश्किलों को एक जगह जमा कर दिया है और फिर उन सभी का हल सिर्फ एक ही चीज़ को बताया है, वो है तकवा। सच्चाई ये है कि अगर हम तकवे से निगेटिव मतलब निकालने के बजाय इसे उस तरह से समझें जिस तरह हज़रत अली हमें समझाना चाहते हैं, तो फिर हमारी समझ में अपने आप आ जाएगा कि तकवा ही इंसान और इंसानियत की बुनियाद है। चाहे इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी, तकवा अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी की बुनियादें हिल जाएंगी। किसी भी चीज़ की अहमियत सिर्फ उस वक्त सामने आ सकती है जब हमारी समझ में ये बात आ जाए कि कोई दूसरी चीज़, फिर से सुनेंगे, कि कोई दूसरी चीज़ उसकी जगह ले सकती है या नहीं। यही तो तकवे की असलियत और यहीं से तकवे की असलियत और उसकी अहमियत भी समझ में आ सकती है कि तकवा हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई का नाम है कि जिसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। न माल ले सकता है, न दौलत दे सकती है, न ताकत दे सकती है, न कानून, न हुकूमत और ना ही फिर कोई और दूसरी चीज़। आज हमारे इस ज़माने में एक तरफ नए नए कानून बनाने की होड़ सी लगी हुई है और ये कानून बना लो, वो कानून बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आए दिन कानूनों में बदलाव किया जाता है और उन्हें पहले से ज़्यादा सख्त भी बनाया जाता है, लेकिन इस सब में सबके बाद भी परेशानियां अपनी जगह वैसी ही हैं जैसी पहले थी। वैसे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ख़ुद कानून की अपनी जगह एक अहमियत होती है और कानून के ऊपर चलना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की का एक अटूट हिस्सा है। अल्लाह ने इंसान के लिए जो भी कानून बनाए हैं उनसे हटकर भी इंसान को अपने बनाए कानूनों की ज़रूरत होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंसान के बनाए कानूनों के ज़रिए समाज ठीक किया जा सकता है? कानून का काम तो सिर्फ इतना ही होता है कि वो हर चीज़ को के लिए उसकी सीमा तय कर देता है। अब खुद इंसानों के अंदर कोई ऐसी ताकत होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अब इंसानों के अंदर कोई ऐसी ताकत होना चाहिए जो उन्हें उन सीमाओं, उन हदों में रख सके और लोग कानूनों का एहतराम और इज्जत करते हुए उन पर चलें। बस इस ताकत का नाम है तकवा है। कहा जाता है कि समाज में हर आदमी को कानून की इज्जत करना चाहिए, लेकिन जब तक तकवा जैसी ताकत की इज्जत नहीं होगी तो कानून की भी इज्जत की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब इन मिसालों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में बहुत सी मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं, जिनके लिए न्यूज़पेपर्स में भी लोगों से कहा जाता है कि अपनी अपनी राय दें। इन मुश्किलों का हल कैसे किया जाए? इनमें से एक मुश्किल बढ़ती हुई जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है उसका नाम है तलाक। इलेक्शन का भी सही ढंग से ना होना है या गलत ड्राइविंग का मसला है। तो ये तो तय बात है कि इन परेशानियों के पीछे कुछ समाजी फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये भी तय है कि इन बढ़ती हुई तलाक़ों की सबसे बड़ी वजह वही तकवे का ख़त्म हो जाना है। अगर हमारे बीच में तकवा कम हो गया ना हो गया होता तो मर्द और औरत दोनों इतने बेलगाम ना हो गए होते तो तलाक़ों की तादाद भी इतनी बड़ी होती। पुराने ज़मानों में घरों और फैमिलियों के अंदर मुश्किलें आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा होती थी, लेकिन ईमान और तकवे की वजह से बहुत सी मुश्किलें अपने आप हल हो जाया करती थी। आज हमने अपनी इस ताकत को कहीं खो दिया है, इसलिए आज हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी और राहत भरी हो गई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब
हम नया कानून बनाकर, पिछले कानूनों को बदलकर, कोर्ट के जरिए किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती से तलाक की तादाद में कमी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इलेक्शन को ही ले लीजिए, कुछ लोगों का जोर सिर्फ इसी बात पर होता है कि इलेक्शन में खराबियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन वाले कानून एक बहुत पुराने ज़माने में बनाए गए थे, बहुत पहले बनाए गए थे, जो आज के इस दौर में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमने माना कि कानून में कमियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुश्किलें इसीलिए हैं कि लोग कानूनों पर अमल कर रहे हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं, या ये सब खराबियां इसलिए हैं कि लोग कानूनों पर अमल ही नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से लोग अपनी सीमा से, अपनी हदों से बाहर निकलकर दूसरों का हक छीनने लगते हैं। जितने भी कानून बन जाए, मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर तकवा और ईमान न पैदा हो जाए। इसी तरह ड्राइविंग का भी मसला है। अब इसको भी देख लीजिए कि गलत तरीके से ओवरटेक करना, तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना, कहीं भी अपनी गाड़ी पार कर देना, गलत सलग तरीके से कहीं पर भी गाड़ी मोड़ देना, वगैरह वगैरह, और इस तरह की सैकड़ों मुश्किलें हैं। यहाँ भी सवाल यही है कि क्या ये मुश्किलें ट्रैफिक से जुड़े कानूनों की कमी की वजह से है या इसकी वजह कुछ और है? तो अब ये सोचने की ज़रूरत है, आप भी सोचें और हम भी सोचें। आज हमारे बीच में समाजी सतह पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, जिनके बारे में आमतौर पर सभी जानते हैं कि सभी की ज़बानों पर आज इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं, औरतों पर जुल्म क्यों हो रहा है, कत्ल, चोरी, मारपीट, लूट खसोट के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन इतना क्यों फैलता जा रहा है, क्यों शराब, नशा, जुआ, लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। तो असली बात यह है कि इन सारी बुराइयों की जड़ ईमान और तकवा की कमी है। सबसे अजीब बात यह है कि बहुत से लोग हर वक्त इस तरह की मुश्किलों के बारे में सवाल उठाते रहते हैं, हर स्टेज से या प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, और जहां मौका मिलता है वहां इसके बारे में लिखते भी हैं, लेकिन खुद क्योंकि तकवे पर उनका ईमान नहीं होता, इसलिए तरह तरह के बहानों से लोगों के जहनों को दूसरी तरफ मोड़कर उन्हें अखलाकी बुराइयाँ, मॉरल डिजीज़ की तरफ ले जाकर उन्हें खाई में धकेल देते हैं, और जहाँ जाकर वो तकवे की सारी बुनियादें हिला देते हैं। अब अगर किसी के पास अल्लाह पर ईमान और तकवा ना हो तो वो बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि मैं भला चोरी क्यों ना करूं, बेईमानी क्यों ना करूं, जुल्म क्यों ना करूं, ऐसा क्यों ना करूं, वैसा क्यों ना करूं। फिर ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, जैसा कि आज हमारे सामने हो ही रहा है। तो लिहाजा गुजारिश है कि गौर व फिक्र करें और तकवे की अहमियत को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए खुदा से तौफीक तलब करें।